हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे आज हम। उससे पहले देखिए क्वेश्चंस में जो भी पार्ट्स आएंगे उसका बेसिक हम आपको बताएंगे। पहले टाइप आएगी अपने पास इंटीग्रेशन की, किस टाइप का आएगा तो ये करना है, ये लगाना है आपने, ये आए तो ये लगाना है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ये फॉर्म रहेगी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर nx dx। अगर इसको इंटीग्रेट करना हो, यहां पे n क्या है भाई, पॉजिटिव ओड इंटीजर। पहले तो इंटीजर की बात करें तो क्या होते हैं हमें पता है। नंबर लाइन पे अगर हम बात कर ले तो 0, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, आप -इन्फिनिटी तक चले जाएं, और इधर प्लस में 1, 2, 3 अप टू +इन्फिनिटी तक चले जाएं, सभी क्या होते हैं, ये इंटीजर। ठीक है, ये कंप्लीट पूरे पूरे जो दिख रहे हैं वो इंटीजर होते हैं। क्लियर। अब यहां बात हो रही है पॉजिटिव की, और ओड इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इधर जो होंगे वो 0 से इधर सब पॉजिटिव होंगे, और ओड होने चाहिए, इंटीजर ओड होना चाहिए, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से। ठीक है। अब यहां पे कहा है कि n जो है वो पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए, यानी कि यहां आपको 1, 3, 5, 7 इस प्रकार लिखा मिले अगर आपको, तो आपने क्या करना है, पुट करना है cos x को t। किसको पुट करना है, cos x को t पुट करना है। और cos की पावर nx dx इस प्रकार का इंटीग्रेशन करना हो, यहां पे n क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यहां भी n पॉजिटिव ओड इंटीजर है, यहां भी n पॉजिटिव ओड इंटीजर है। कहने का मतलब इसमें भी अगर आपका पॉजिटिव ओड इंटीजर यानी 1, 3, 5, 7, ठीक है, इस प्रकार 1 का तो हम सीधा ही कर लेंगे, 3, 5, 7 इस प्रकार कुछ आए तो आपने क्या करना है, साइन एक्स को टी पुट करना है। ठीक है भाई, आप जेड पुट कर ले, टी पुट कर ले, ये आपकी मर्जी रहेगी। अब यहां पे बात करें तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला इसका, कि साइन की पावर ओड आए यहां तो आपने क्या करना है, कोस को पुट करना है, मतलब इससे अपोजिट, और कोस आए, कोस की पावर ओड आए तो साइन को पुट करना है। ये बात ध्यान में रखिए बस। अब क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन की पावर 5x dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपके माइंड में ये बात तो सेट है कि ये जो 5 आ रहा है, ये देखो ये वाली फॉर्म है ना भाई, तो 5 है, ये क्या है, पॉजिटिव ओड इंटीजर है 5। ठीक है, तो आपने किसको मानना है फाइनली, cos x को, तो cos x इसमें होना तो चाहिए। अब cos x को पुट करेंगे, देखो आप cos x को अगर आप पुट करेंगे, आगे चल के आप पुट करने वाले हैं cos x को t पुट। ठीक है, जब cos x को t पुट करने वाले हैं तो यहां पे जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, भाई पुट करोगे तो उसको डिफरेंशिएट भी करोगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin x dx इज इक्वल टू dt आएगा भाई। तो ये जो आ गया है sin x dx, इस माइनस को तो आप उधर ले जाएंगे, sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। क्लियर। तो इसमें अगर हम बात करें तो अपने पास ये cos x, अब जब t पुट करेंगे हम तो इसमें cos होना चाहिए ना cos। अब वो कैसे आएगा, आपने क्या करना है, ये जो 5 पावर है इसमें से 4 पावर और 1 पावर को साइड में कर देना है, जैसे sin x की 5 थी तो 1 sin x को साइड में लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे देखें तो हमें तो कोस बनाना है, क्योंकि पुट तो कोस को ही करना है ना हमने, आगे चल के किसको पुट करना है, कोस को, तो कोस इसमें होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, इसको आप जो साइन की पावर 4 है, क्या हम इसको साइन स्क्वायर की स्क्वायर लिख दें, साइन एक्स dx। क्लियर भाई। अब यहां पे मुझे तो कोस बनाना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इस सारे का क्या चल रहा है, स्क्वायर और साइन एक्स dx। देखिए भाई, ये पुट हमने जो किया है ये थोड़ा सा इधर आप कर लेंगे, ये मैंने समझाने के लिए किया था। इसके इनटू में चल रहा है साइन एक्स और dx। क्लियर है। इतना करने के बाद आपने यहां पुट करना है, ये करने के बाद आपने पुट करना है, मैंने ये पहले बता दिया था आपको, आपने ये करने के बाद ये पुट करना है। और आप जब पुट कर लेंगे तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखो i इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, कोस एक्स को आपने t मान रखा है तो t का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, t का स्क्वायर, और
इस सारे की क्या हो रही है, होल स्क्वायर, ये भी लिख दें। फिर साइन एक्स डी एक्स को आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डी टी लिखेंगे भाई, माइनस ऑफ डी टी। तो मैं ये माइनस, देखो आई इज इक्वल टू था ना भाई अपना ये, तो माइनस ऑफ डी टी, हमने कुछ नहीं किया, केवल डी एक्स साइन एक्स डी एक्स को माइनस ऑफ डी टी लिखा है, माइनस ऑफ डी टी। ये बाकी तो सेम था, आ ही गया था भाई इससे, ये है ना वैल्यू रखने पे। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा और उसके बाद क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट। होल स्क्वायर खोल लेंगे, माइनस ऑफ होल स्क्वायर खोलें तो 1 आ जाएगा, प्लस टी का स्क्वायर करेंगे, टी की पावर 4 आएगी, माइनस 2ab तो 2t स्क्वायर आ जाएगा इंटू डी टी। क्लियर। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ आप, तो माइनस का ये क्या हो गया भाई, माइनस का ये t आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का t की पावर 5/5 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2t की पावर 3/3 प्लस c। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे। तो t क्या है भाई, अपने कोस x को t माना है, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ कोस x माइनस 1/5 कोस की पावर 5x प्लस 2/3 कोस की पावर 3x प्लस c। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ ये मैंने जो लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस सारे का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन एक्स डी एक्स लिखा है भाई, ये साइन एक्स डी एक्स। और ये पुट जो किया है हमने आपको ये पहले ही बता दिया था इसके अकॉर्डिंग कि हमने अगर साइन आए तो किसको पुट करना है, कोस को। तो कोस को पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन आया ना, तो यहाँ पे कोस को पुट किया तो कोस होना तो चाहिए क्वेश्चन में। हमने कैसे बनाया ये आपको बताया, आप ये नोट कर लेंगे इसके बाद यहाँ से, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, कोस की पावर 7x dx को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फॉर्म आ रही है कोस की पावर nx, तो n यहाँ पे क्या है, ओड इंटीजर है भाई। तो हमें क्या करना है, इसको कोस है तो साइन को पुट करने वाले हैं हम आगे चल के, तो साइन इसमें होना चाहिए। तो इसको आप क्या करें, पहले एक को अलग कर दें, 6 अलग और 1 अलग, ठीक है, हो गई 7, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने साइन बनाना है, कोस है तो यहाँ पे उल्ट साइन बनाना है, ठीक है। अब साइन कैसे बनेगा, ये पावर 6 है, इसको मैं कोस स्क्वायर की पावर 3 लिख दूं भाई, ठीक है, कोस एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे, हमें तो साइन बनाना है, इसीलिए तो हमने कोस स्क्वायर एक्स लिखा। कोस स्क्वायर एक्स को आप साइन के रूप में लिखेंगे तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, इसकी क्यूब कोस एक्स डीएक्स। क्लियर। अब क्लियरली हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे, ये तो हमने पहले ही बताया था फॉर्म को देख के कि साइन एक्स को टी पुट करना है आपने। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ क्या आ गया भाई, ये है कोस एक्स डी एक्स, इसको तो डी टी लिख लेंगे। और ये जो दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस और साइन एक्स को टी मान रखा है तो टी का स्क्वायर हो गया, और इस सारे की क्यूब, और कोस एक्स डी एक्स को क्या लिखना है हमने, डी टी। क्लियर। अब देखो हमें इसकी होल क्यूब खोलना है, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, ऐसा थोड़े यहीं कर देंगे। अब नियम से ही चलना है हमने। यहाँ पे करें तो ए क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो 1 का क्यूब बी क्यूब यानी कि टी स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 1 इंटू टी स्क्वायर, यही आएगा 3t स्क्वायर ab, और a माइनस बी यानी कि a ये है माइनस b ये है, a माइनस बी, इसको बंद कर दें dt। देखो मैंने क्या फॉर्मूला लगा लिया, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। भाई आपने हो सकता है ये भी पढ़ रखा हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फॉर्मूला आने वाला है। हमने ये कर लिया है, इससे आगे अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिख दें, 1 का क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 कितना हो जाएगा, टी की पावर 6। यहाँ पे अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3t की पावर 4
डी टी। क्लियर। अब हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लेंगे इसके बाद, आई इज इक्वल टू यहाँ 1 इंटू डी टी, तो टी आ जाएगा भाई इसका इंटीग्रेशन। इसकी बात करें तो माइनस टी की पावर 6 है तो 7/7 लिखेंगे। आगे देखिए -3 टी स्क्वायर है तो इसकी 3/3 लिखेंगे, टी की पावर 3/3 प्लस 3 टी की पावर 4 है तो टी की पावर 5/5 लिखेंगे प्लस सी लिखेंगे। क्लियर भाई। टी की 4 था तो टी की 5/5। अब हमने इसकी टी की वैल्यू रख देनी है, बस टी क्या मानना है आपने, टी माना था हमने साइन एक्स को, तो यहाँ साइन एक्स आ गया -1/7 साइन की पावर 7x माइनस 3 से 3 तो कट गया, साइन की क्यूब x प्लस 3/5 और टी की 5 है यानी कि साइन की पावर 5x प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 5x dx दिया है, तो यहाँ ना तो साइन लिखा है ना कोस लिखा है कि उसकी पावर और दिख रही हो आपको, तो अपने माइंड से काम करना है हमने। वैसे भी इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कोई अगर आपको टाइप ध्यान भी नहीं रहती है तो अपने माइंड से काम करें आप कि क्या पुट करें कि आगे क्वेश्चन बढ़ जाए, अपना काम हो जाए। अब यहाँ देखें तो आपने क्या करना है, देखो इसको 3 और 2 में तोड़ लेना है, tan क्यूब एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। अब 3 और 2 में क्यों तोड़ा भाई इसको, tan की 4 और 1 में क्यों नहीं तोड़ा। यहाँ पे एक बात ध्यान दें, अगर आप tan x को पुट करते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करने पे सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, tan x का सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इसमें होना चाहिए ना, इसमें होना चाहिए अगर आप tan को मानते हैं तो सीकेंट स्क्वायर अब कैसे आ जाएगा, उसी के लिए हमने 3 और 2 में तोड़ा है इसको। सीकेंट स्क्वायर एक्स कैसे आएगा, अब देखो tan क्यूब को तो tan क्यूब रहने दे फिलहाल, अब tan स्क्वायर एक्स है, हमें पता है जो आइडेंटिटी है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होती है। अब हमने तो tan स्क्वायर एक्स की जगह लिखना है, तो क्या आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, यानी कि इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 लिख देंगे भाई। क्लियर हो गया, आ गया सीकेंट स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो गया, tan क्यूब एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस ये tan क्यूब एक्स 1 से भी मल्टीप्लाई है तो tan क्यूब एक्स dx। क्लियर। अब इसका तो इंटीग्रेशन दिख रहा है अपने को क्लियरली, कैसे हो जाएगा, tan x को मानेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है, और यहां बात करें tan क्यूब एक्स का तो इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, किसमें, 2 और 1 में तोड़ लेंगे, 2 और 1 में, फिर से सीकेंट बनाएंगे, देखो tan क्यूब एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको मैं tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स में तोड़ देता हूं भाई। इससे क्या फायदा होगा, tan स्क्वायर एक्स को फिर से आइडेंटिटी लगा के और हम बनाएंगे tan क्यूब एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इसको मैं लिख सकता हूं क्या, tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 और इनटू में क्या चल रहा है इसके tan x dx। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सीकेंट ये tan x इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx। हो गया इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे और करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस tan x dx। इसका तो अपने को पता है स्टैंडर्ड क्या लिखना है ना, और ये जो दोनों हैं इसका क्या, इनका कैसे होगा, आप क्या करेंगे, tan x को पुट कर लेंगे, tan x को पुट करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है, तो काम कर दें आप, पुट करें किसको, tan x को, tan x को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt बन गया भाई। यहां पे अब बनाओ इसको, ये हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे इसको, ये बन गया tan स्क्वायर, tan की क्यूब t है ना, तो tan x को t माना है तो t की क्यूब हो जाएगी ये, और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इसको dt लिखेंगे,
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां बात करें तो tan x को हमने t मानना है तो सीकेंट स्क्वायर x और dx को आप dt लिखेंगे, ये तो t लिख लें, क्या लिखे t, और इसको सीकेंट स्क्वायर x dx को क्या लिख लें dt, प्लस वो ये tan x अपना चल रहा है, ये क्या चल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो इसको इंटीग्रेट करके लिख देते हैं हम। tan x का आप क्या लिखेंगे log ऑफ सीकेंट x, देखो आप log ऑफ सीकेंट x हमने आपको बताया है, अगर आप इसमें लिखें तो सीकेंट x लिखें और कोस में लिखें तो माइनस log ऑफ कोस x लिखें, ठीक है भाई। अगर आपको कोस के रूप में लिखना है तो माइनस log ऑफ कोस x लिखें, तो आपकी मर्जी होगी, चाहे तो आप ये लिख दें चाहे आप ये लिख दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सीकेंट x लिख देता हूं भाई, log ऑफ सीकेंट x, ठीक है, प्लस सी बाद में लिखेंगे, अभी इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है तो इनका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है इसलिए मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, देखें यहां पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू t की पावर 3 है तो t की पावर 4, 4/4 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे प्लस log ऑफ सीकेंट x, ये तो भाई इंटीग्रेट होके आ गया है log ऑफ सीकेंट x, आप चाहते तो माइनस log ऑफ कोस x भी लिख सकते थे भैया, ऐसा भी आपका आंसर देखने को मिल सकता है, प्लस c, अब तो लिख दें c, t की वैल्यू देनी है वैसे, अब तो 1/4, t क्या रखा था हमने, t tan x रखा था, तो tan की पावर 4x माइनस 1/2 tan की स्क्वायर x प्लस log ऑफ सीकेंट x प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये था इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले हमें ये टाइप जाननी जरूरी है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन की ये इस प्रकार की टाइप आ जाए, साइन की पावर px कोस की पावर qx dx, इस प्रकार की अगर टाइप आ जाए तो आपने कैसे करना है, देखो ये मैंने सारा लिख दिया है, ये आपकी बुक से ही लिखा है, आप भी इसको नोट कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, लिखने से चीजें याद होती है। अब यहाँ पे देखें तो पावर में p है, यहाँ q है, इसने क्या बोला, अगर p जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ जाए, p यानी कि यहाँ पे क्या लिखा मिल जाए आपको 1, 3, 5 इस प्रकार से पॉजिटिव और ऑड इंटीजर हो, तो आपने क्या करना है, पुट करना है कोस x को t, किसको पुट करना है, कोस x को t। देखो भाई पावर किस पे थी, साइन, ये p जो है साइन पे थी ना, तो साइन से अपोजिट, मतलब इसको नहीं रखना, आपने कोस x को t रखना है, ऐसे याद रख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा भी हो सकता है, अब किसी के माइंड में ये बात आ रही होगी कि भाई ये p जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया, ये भी तो हो सकता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों क्या हो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, दोनों के दोनों ही हो, या दोनों के दोनों इवन हो, p और q दोनों के दोनों इवन हो, इसीलिए तो ये केस अलग अलग बनाए गए हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब आ जाएंगी। अब देखें अगर q ऑड इंटीजर हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है q को फोकस करेंगे आप, अगर आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आपने ये वाला नहीं रखना, कौन सा रखना है, साइन x को t रखना है, समझ गए आप, अपोजिट दूसरे को रख लेना है, अगर आपको p पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिखे तो कोस को t रख लेना, और ये आपको q की जगह ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिखे तो साइन x को t पुट कर लेना है, ठीक है। अब आगे देखो, ये भी हो सकता था कि p और q दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, भाई ये p और q, अब इसने इसमें तो एक के बारे में तो बता दिया, एक के बारे में नहीं बताया ना, तो यहां पे ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि p और q दोनों के दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो, यानी कि यहाँ पे साइन की पावर जैसे मान लो 3 आ जाए और कोस की क्या आ जाए 5 आ जाए, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए भाई यहाँ साइन की पावर 3 आ जाए और कोस की पावर 5 आ जाए, x dx इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाए, तो आपने क्या करना है, आपकी मर्जी रहेगी, आप चाहे तो कोस x को t पुट कर लेना या साइन x को t पुट कर लेना, कोई भी एक पुट करके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, इस ये जो फॉर्म है
इसको ये पुट करने के लिए इस अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा भाई। सभी क्वेश्चंस में आपको पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पुट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर टी के रूप में उसको बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस और इस और का क्या मतलब है, या तो आप ये रखें या ये रखें, कोई भी रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव इवन इंटीजर आ जाएं, कैसे आ जाएं, इवन, इसमें क्या थे, दोनों के दोनों ओड थे, सभी केसेस आ रहे हैं अपने सामने, दोनों के दोनों इवन आ जाए, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाए और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा भी अपने पास में, ठीक है। तो उनको क्या करना है, चेंज देम इनटू टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स, उनको मल्टीपल एंगल्स की टर्म में अपने को चेंज करना है, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे हम उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे साइन की 2 आ जाए x और कोस की 4x आ जाए dx, इस प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी इस प्रकार का आ सकता है आपके पास। तो उसको क्या करना है, आपने चेंज करना है मल्टीपल एंगल्स की टर्म्स में, वो हम आपको सिखाएंगे कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब। यहाँ पे देखें अगला क्या कहता है, अगला कहता है व्हेन p प्लस q, अगर आपने p और q को ऐड किया, जैसे ये पावर यहाँ पे जो लिखी हैं उनको ऐड किया, और ऐड करने पे आपने क्या पाया, इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर, नेगेटिव हो और इवन इंटीजर हो। अब मान लो नेगेटिव -2 है, -2 है, क्या ये नेगेटिव इवन इंटीजर है, भाई इवन है, इंटीजर है और नेगेटिव इवन इंटीजर है, बिल्कुल है, सही है। अगर आप, मैं लिख देता -3, तो ये नेगेटिव इवन इंटीजर तो नहीं है, ये तो नेगेटिव ओड इंटीजर है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर p और q का ऐड अपना इन दोनों का करके देखें तो आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। तो ऐसा होता है तो फिर क्या करना है आपको, देखो ये टर्म ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीधी सीधी ऐसी लिखी मिले, आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है कि साइन की पावर 2x अपॉन में कोस की पावर नीचे 6x dx, ऐसे भी लिखी मिल सकती है। तो कहने का मतलब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोस की -6 हो जाएगी, भाई पावर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ प्लस है। तो p का काम कौन कर रहा है, 2, p यहाँ पे क्या है 2 है और q क्या है -6। तो आपने क्या करना है, p और q को ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 प्लस और -6 क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस का 6 यानी माइनस का 4 आया। तो माइनस का 4 क्या है, नेगेटिव इवन इंटीजर है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखो इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर ऐसा आता है तो हमें क्या कर लेना है, एक्सप्रेस करना है इंटीग्रेंड को। इंटीग्रेंड क्या होता है, जिसका इंटीग्रेशन आप करें, ये इंटीग्रेंड कहलाता है भाई, ठीक है, जो यहां लिखते हैं हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ 10x एंड secant x, आपको उसको किसमें बदलना है, 10x में और secant x में। देखो 10x में और, ये हिंदी में एंड का मतलब है और, ठीक है, और ये जो इंग्लिश में ये और लिखा है इसका मतलब है या और या कोटेक्स और कोसिकेंट एक्स में बदलना है आपको। दो तरह से बदले जाएंगे, या तो ये फॉर्म जो आती है वो 10x में और सीकेंट एक्स, मतलब ये दोनों रहेंगे, 10 भी बनेगा और सीकेंट भी बनेगा, ऐसी फॉर्म में हमने इस इंटीग्रेशन इस टाइप को बना देना है। जब बन जाएगा 10 में और सीकेंट में तो फिर क्या करने वाले हैं, 10x को पुट करेंगे आप t, तो 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स आने वाला है। देखो इसने लिखा भी है आगे, और कोटेक्स और कोसिकेंट एक्स, अगर आपका और क्या बनाना है आपको, कोटेक्स और कोसिकेंट, इसका मतलब भी और है, मतलब ये दोनों बनेंगे, ये और ये, ठीक है। लेकिन इस 10x और सीकेंट एक्स में से और कोटेक्स और कोसिकेंट एक्स में से एक बनाना है आपने, या तो ये दोनों बनेंगे या 10x और सीकेंट एक्स बनेगा, ठीक है भाई। तो क्या करना है, अगर आप 10x और साथ में सीकेंट एक्स ये दोनों बनेंगे एक साथ ही, तो आपने क्या करना है, पुट करना है 10x को t। ये क्यों कहा है मैंने, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और या कोटेक्स को टी पुट कब करना है, आपने रिस्पेक्टिवली लिखा है, क्योंकि कोटेक्स और कोसिकेंट एक्स जब आप पुट करेंगे तो कोटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए तो कोटेक्स को टी पुट किया है भाई,
ये सभी आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये बेसिक था, ये समझना बहुत जरूरी है भाई आपके लिए। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे भाई। देखो इंटीग्रेट करना है हमने साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर एक्स डीएक्स को, तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म क्या आ गई भी, साइन की पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स डीएक्स, ये वाली फॉर्म ये बन रही है ना। यहाँ पे पी का काम कौन कर रहा है, 2, और क्यू का कौन कर रहा है, यहाँ ये भी 2 कर रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्म के हमने आपको जो केस बताए थे, 5 केस बताए थे। अब यहाँ पे ये जो केस है दोनों क्या है, इवन है पी और क्यू। तो ये जो फोर्थ केस हमने आपको बताया है, दोनों के दोनों पी और क्यू इवन इंटीजर हो, तो फिर आपने क्या करना है, चेंज देम इनटू मल्टीपल टर्म एंगल्स में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो कैसे करेंगे, अब हमें ये जो दिया है, हमने वहां आपको बताया था कि ये हम क्वेश्चन में आपको बता देंगे कैसे करना है। ये होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं भाई, क्लियर। अब क्या करें, तो यहां पे साइन एक्स कोस एक्स है की होल स्क्वायर, अगर हम यहां पे ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब मल्टीप्लाई एक्चुअल में किससे किया है आपने, 2 की स्क्वायर से किया है, ना कि 2 से किया है। भाई ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना मैंने 2, तो 2 की स्क्वायर यानी कि 4 से किया है। इसकी बात करें, अगर ब्रैकेट के बाहर की तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर। dx, अब आप इसको क्या लिख देंगे, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन 2x का फॉर्मूला है भाई, और इस सारे की क्या है, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आप यहां लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे आप साइन 2x कि ये होल स्क्वायर लिख दें, ये बात इक्वल होती है किसके, साइन स्क्वायर 2x के, एक ही बात है। अब इसको अगर अपने को करना है इंटीग्रेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्म देनी पड़ेगी, क्या, इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 4x बाई 2 dx, क्लियर। देखो ये हमने आपको पहले भी बताया है, ये 4x कैसे आ गया भाई यहाँ पे, ये देखो हमने आपको बताया 1 माइनस में कोस 2x अगर है, तो आप इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। यहां 2x है तो क्या लिखते हैं आप, x, ठीक है। अब आपका ये जो 2 नीचे लिखा जाता है, ये जो 2 नीचे लिखा है वो कौन सा आता है, इस साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 1 माइनस कोस 2x बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर भाई। लेकिन यहां साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, यहां x का काम कौन कर रहा है, 2x। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2x कर रहा है, तो यहां क्या होना था, यहां पे साइन स्क्वायर, या अगर 2x करेगा तो यहां 4x होगा, तभी तो 2x आएगा यहां एंगल का। यहां जो है इसका आधा होता है, और यहां जो होता है इसका डबल लिखा जाता है। तो यहां 2x है तो यहां 4x आएगा, तभी तो आप इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस कोस 4x को तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और 4x का हाफ 2x हो गया, बाई 2 इसमें है, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर 2x, ये आ गया कि नहीं, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आगे देखो, इस 2 को बाहर ले लेता हूं तो 1/8 बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x dx, ठीक है भाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 1/8 ब्रैकेट लगा ले बड़ी, क्योंकि 1/8 ओवरऑल बार है, dx इंटू 1 क्या आ जाएगा, x हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस कोस 4x का प्लस का साइन 4x होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन नहीं, और 4x का जो x का कोफिशिएंट है लीनियर होता है तभी आप डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं यहाँ क्वाड्रेटिक कुछ भी लिखा हो और कर दें। तो x का लीनियर टर्म है ना ये 4x, तो इसका कोफिशिएंट x का क्या है 4, तो 4 से क्या करना है डिवाइड, ये नहीं भूलना है आपने, प्लस c, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये रफली मैंने आपको बताया, ये आप नोट कर लेंगे भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे भाई। देखो इंटीग्रेशन करना है साइन की पावर 4x कोस क्यूब x dx का, तो देखो ये जो फॉर्म है वो यही फॉर्म है, यहाँ p का काम कौन कर रहा है 4, और q का काम कौन कर रहा है 3। तो हमने आपको ये जो फॉर्म थी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको क्या बताया, जो इसके केस बने थे, अगर p ओड है तो क्या कहानी है, और सेकंड में बताया कि q ओड है तो क्या करना है आपको। यहां पे आपने फोकस करना है, इवन को नहीं करना भाई, या तो दोनों इवन होते या दोनों ओड होते, या फिर ओड ओड, केवल ओड को फोकस करें आप, क्लियर।
यहां अगर इस E1 की बजाय ओड ही होता तो फिर दोनों ओड हो जाते, फिर हम दूसरे केस में चले जाता जिसमें हमने आपको बताया दोनों ओड होते हैं तो क्या करना है। यहां बात किसकी आ रही है, ओड की। अब हमने फर्स्ट केस में बताया कि P अगर ओड हो तो क्या करना है आपने, P ओड हो यानी कि साइन इस पे ओड हो तो कोस एक्स को पुट करते T, यही बताया है। और अगर Q ओड हो, ये ओड हो तो हमने इसको नहीं साइन एक्स को पुट करना है, साइन एक्स को T पुट करना है, ठीक है। अब यहां बात करें तो Q क्या दिख रहा है अपने को, ओड नजर आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है साइन एक्स को T पुट करना है, क्लियर। अब यहां पे देखें तो क्या करेंगे, हमने पुट करना है साइन एक्स को T पुट। तो साइन एक्स को जब आप पुट करोगे तो यहां पे एक बात ध्यान दें भाई, यहां साइन की पावर 4 है, ठीक है, कोस की पावर 3 है, इसको 2 और 1 में तोड़ लें। ऐसा क्यों कर दिया हमने, देखो यहां पे अगर आप ये फॉर्म भूल भी जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका दिमाग क्लिक कर रहा है कि कैसे क्वेश्चन को कर लिया जाए तो आप अपने आप कर लेंगे क्वेश्चन को, कहीं कोई ये इस प्रकार की फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्यों तोड़ा गया भाई, 2 और 1 में क्यों तोड़ा गया इसको, हमें अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में हमने आपको बताया अगर ओड हो तो क्या बताया मैंने आपको कि साइन एक्स को T पुट कर लेंगे। तो जब आप साइन एक्स को T पुट करेंगे, एक बात देखें तो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, कोस एक्स dx आएगा इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब यहाँ कोस एक्स dx ये है, अगर ये कोस को साइड में नहीं लगाते तो ये कहां से मिलता, नहीं मिलता। तो इसका मतलब अपने को जो ये कोस का 3 था उसको 2 और 1 में तोड़ना है, ठीक है, तभी तो साइड में मिलेगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो आपने साइन एक्स को पुट करेंगे T, तो साइन एक्स को पुट करेंगे तो कोस एक्स dx ये चाहिए बस, तो ये तो है अपने पास। बाकी जो दिख रहे हैं अपने को, ये जो कोस दिख रहा है ये वाला कोस स्क्वायर एक्स, इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं, तो इसको साइन में कन्वर्ट करो भाई। कोस तो केवल एक ही चाहिए ना अपने को, कोस एक्स dx ये तो मिल रहा है, तो इसको हम साइन में बना दें, मतलब क्या फॉर्म लिख दें, साइन की पावर 4x एज इट इज, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये कोस एक्स dx, क्लियर। अब यहां आने के बाद में, इतना करने के बाद में आपने पुट करना है साइन एक्स को T और फिर ये, क्लियर। ये हमने पहले ही कर दिया था आपको समझाने के लिए। अब यहां बात करें तो साइन की पावर 4x है, तो साइन एक्स को क्या माना है T, तो T की पावर कितनी हो गई 4, क्लियर। यहां पे 1 माइनस T का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और कोस एक्स dx को क्या लिखेंगे dt, क्लियर भाई। अब यहाँ T स्क्वायर को अंदर, T की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो T की 4 माइनस T की 6 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो T की पावर 5/5 माइनस T की पावर 7/7 प्लस C। और अब क्या कर दें, इसके बाद आप ये नोट कर लेंगे भाई, आपने T की वैल्यू रख देनी है, तो I इज इक्वल टू देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, और T की पावर 5 है, T क्या माना है साइन एक्स को, यानी कि साइन की पावर 5x माइनस 1/7, और यहां पे क्या है T की पावर 7 यानी कि साइन की पावर 7x प्लस C, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, देखो यहां पे अगर आपके माइंड में ये बात आ रही हो कि हमने साइन एक्स को पुट किया, कोस एक्स को पुट कर लेते तो क्या होता, तो देखो करके कोस एक्स को अगर आपने T पुट कर लिया होता, मैं समझा रहा हूं, वैसे होगा नहीं बट हम फिर भी बता देते हैं आपको, साइन एक्स की जगह आपने कोस एक्स को पुट कर लेते, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता, माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt मिलता भाई। अगर बात करें इस इंटीग्रेशन की तो साइन एक्स डिफरेंशिएशन करने के बाद इस माइनस को तो चलो इधर की बजाय इधर कर लेते शिफ्ट, साइन एक्स मुझे अब 4 है मेरे पास, यानी कि 3 मुझे एक साथ में रखने पड़ते, कोस की 3 ये एक साथ में रखने पड़ते, ठीक है। और ये जो साइन के 4 थे, साइन एक्स को साइड में लगाना पड़ेगा तभी तो 4 बनेंगे, और dx ये जो दिख रहा है इसको ऐसे तोड़ना पड़ता, ठीक है, तोड़ लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन एक्स dx तो dt बन जाएगा। जो ये बाकी टर्म हैं आप इनको कैसे करेंगे, इनको t के रूप में, कोस एक्स को भी आप t की क्यूब लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये साइन क्यूब एक्स है उसको आप कोस के रूप में कैसे लिखेंगे, बात ये आती है, दिक्कत हो गई अब यहाँ पे। तो इसलिए हमने कोस एक्स को T पुट नहीं करेंगे,
किसको करेंगे, साइन एक्स को। साइन एक्स को टी पुट किया तो अपना काम बनता चला गया। ठीक है भाई, आपने ये नोट कर लेना है, इसके बाद यहां से नोट कर लेंगे। ये तो मैंने आपको रफली बताया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद ये स्टेप लिख लेना है, यही है आपका आंसर। अब थर्ड पार्ट देखेंगे भाई इसका, साइन की पावर 5x कोस क्यूब एक्स dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे देखें ये यही फॉर्म है, और यहां अगर हम बात करें p और q की, तो दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं अपने को, पॉजिटिव ओड इंटीजर नजर आ रहे हैं भाई, पॉजिटिव ओड इंटीजर नजर आ रहे हैं। तो हमने जो आपको थर्ड में बताया है, थर्ड केस में इस फॉर्म में दोनों के दोनों पॉजिटिव ओड इंटीजर हो, तो आपने क्या कर लेना है, चाहे आप साइन एक्स को टी पुट करें, चाहे आप कोस एक्स को टी पुट करें, किसी को भी करके क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो कैसे कर लेंगे, ये बात कैसे आई, अगर आपको याद भी नहीं रहती तो यहाँ क्लियरली नजर आ जाएगा। देखें भाई, अगर साइन की पावर 5x है, इसको एज इट इज रख लें, कोस की 3 है तो मैं इसको 2 और 1 में तोड़ देता हूं, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैंने कोस को साइड में लिया है ना, इसका मतलब हम क्या पुट करेंगे आगे चल के, साइन को पुट करने वाले हैं। किसको पुट करने वाले हैं, साइन को। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तभी तो कोस एक्स आएगा भाई, है ना। और फ्रीली कोस एक्स यही किया है हमने, अलग से साइड में कर लिया इसको, 3 को 2 और 1 में इसीलिए तोड़ा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए स्टूडेंट्स, आप चीजों को समझें, क्वेश्चन को समझे, रटे नहीं, आप जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे। और ये चीजें आपके जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, आगे बड़ी क्लासों में भी पढ़ेंगे, तब भी पीछा नहीं छूटने वाला इनसे। आप बिल्कुल आसान है, आपको डरा रखा है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है। अगर आप समझेंगे, स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, तो आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पहले डिफरेंशिएशन पढ़ें आप स्टार्टिंग से, और फिर इंटीग्रेशन शुरू से देखें, आपको पूरा समझ आने वाला है। यहाँ पे देखें तो कोस एक्स डी एक्स आ गया भाई, इज इक्वल टू डी टी, ये है अपने पास। अब मुझे ये कोस एक्स डी एक्स चाहिए, बाकी कोस इसमें नजर नहीं आना चाहिए, बाकी कोस नजर नहीं आना चाहिए, इसको छोड़ के, और बाकी को हम सेट कर लेते हैं। साइन की पावर 5x है, ये जो कोस स्क्वायर है इसको मैं साइन के रूप में लिखना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे इसको, स्क्वायर एक्स को, ठीक है भाई। ये एज इट इज कोस एक्स डी एक्स। अब यहां पे बात करें तो देखो, ये मैंने नीचे लिख लिया थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। साइन एक्स को टी पुट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, क्लियर। ये मैंने समझाने के लिए आपको आगे लिख लिए थे। अब देखो हमने क्या करना है, अब इसको टी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन की पावर 5x है तो टी मान रखा है साइन को, तो टी की पावर 5 बन जाएगी, 1 माइनस टी का स्क्वायर बन जाएगा, और कोस एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, डी टी, क्लियर। अब कर दो भाई अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 7 डी टी। अब आप इसमें एक ऐड कर दें तो टी की 6 अपॉन 6 माइनस टी की 8 अपॉन 8 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू वापिस रख देंगे, तो टी की वैल्यू वापिस देंगे तो 1/6, और टी की साइन है, साइन की पावर 6 हो जाएगी x माइनस 1/8, साइन है की पावर 8 हो जाएगी प्लस सी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन को आप साइन एक्स ना पुट करके कोस एक्स को टी पुट करके भी कर सकते थे, फिर हमें उसको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता। ये जो हम सेट करते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग सेट करते, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू टी के रूप में पुट करके उसको इंटीग्रेट करते। ठीक है भाई, ये था आपका थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेंगे। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेट करना है अपने को। साइन की पावर 3/2 है एक्स कोस की क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहां हम क्या कर लेंगे, देखो अपने यहां पे साइन की 3/2x, इसको एज इट इज रखें भाई, इसको बदलाव ना करें, क्योंकि पावर किस में दिख रही है अपने को, फ्रैक्शन में दिख रही है, इसको ऐसे ही रहने दें। और ये जो 3 है इसको स्क्वायर और कोस में तोड़ लें, 2 और 1 में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करने वाले हैं। किसको पुट करेंगे आप, साइन एक्स को टी पुट करेंगे। क्यों करेंगे साइन एक्स को टी पुट, क्योंकि देखो यहां अगर आपने टी पुट किया ना साइन को, तो टी की 3/2 बन के रह जाएगा, काम अपना इजी हो जाएगा, है ना। अगर आप कोस एक्स को पुट करते तो फिर इसको कैसे चेंज करते, दिक्कत है ना। अगर यहाँ पे इसको देखते हैं, फिर मैं वो भी बताता हूं आपको कि अगर आप कोस पुट करेंगे तो कहां दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा।
अब कोस एक्स डी एक्स तो हमने पहले ही साइड में लगा लिया है, तो ये जो कोस स्क्वायर है इसका क्या काम है, इसको साइन में कन्वर्ट कर लो। इसको उसका कोई काम नहीं है कोस स्क्वायर एक्स का, यही कोस चाहिए बस। तो इसको क्या लिख लें, देखो ये जो पुट किया है हमने, अब पीछे का काम बच रहा है ना, अपने को साइन में बना लेना है इसको स्क्वायर एक्स को, तो वो कर लेते हैं। साइन की पावर 3/2 एक्स, और इसको लिख लूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है कोस एक्स डी एक्स। क्लियर। यहां पे क्या है भाई, साइन एक्स को हमने टी पुट यहां आके कर लेना है। अब ये डिफरेंशिएट होने पे ये आ गया, अब सारे को टी के रूप में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ये तो टी की पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस टी का स्क्वायर बन जाएगा, और कोस एक्स डी एक्स क्या है डी टी हो जाएगा। अब करो टी की पावर 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो टी की 3/2 माइनस, अब टी की 3/2 इंटू टी की 2 करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे भी, 3/2 प्लस 2 कर देंगे, क्या कर देंगे बाई 2, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 या 4, कितना आ गया 7/2 आ जाएगा, टी की पावर 7/2, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई किया है हमने, अभी इंटीग्रेट थोड़ी किया है। अब क्या करें, इसमें एक ऐड कर देंगे और वही नीचे, तो आप इंटीग्रेशन करें टी की 3/2 का, तो टी की 3/2 का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 अपॉन यही चीज नीचे 3/2 +1 माइनस टी की पावर 7/2 +1 अपॉन 7/2 +1 प्लस सी। क्लियर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा भाई 5/2 हो जाएगा, ये नीचे क्या लिखा है 5/2, अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2/5 लिख लेते हैं इसको, और ये क्या हो गया टी की पावर 5/2 लिख लें, माइनस ये कितना हो गया भाई अपना 9/2, अगर मल्टीप्लाई में लिखें तो 2/9 लिख लेंगे, और टी की पावर 9/2 प्लस सी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टी को वापस रिप्लेस कर देना है, क्या मान रखा है आपने पुट कर रखा है साइन एक्स को टी, तो अब आप कर देंगे इसको, देखो ये आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तभी तो लिखा है ये। अब यहाँ पे अगर बात करें तो टी को रिप्लेस करने वाले हम साइन एक्स से, तो मैं यहाँ लिख देता हूं क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 2/5 टी की पावर 5/2, तो टी क्या है साइन एक्स, तो साइन की पावर 5/2 एक्स, आगे माइनस 2/9 और साइन की पावर 9/2 एक्स, ठीक है भाई, प्लस सी, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप कोस एक्स को टी पुट करते तो कहां दिक्कत आती, ये मैं यहां बता देता हूं भाई, रफली है ये। अब यहां पे देखो, अगर आपने मान लो पुट करते कोस एक्स को पुट, कोस एक्स को टी पुट करते तो डिफरेंशिएशन करते तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनता, इस माइनस को तो उधर ले गए, ठीक है, लेकिन अब इसको सारे को यानी कि साइन एक्स मुझे साइड में चाहिए, इसमें साइन एक्स क्या चाहिए साइड में, यहाँ 3/2 है तो एक साइन को साइन की आधी एक साइड में कर दूं और एक साइड में कर देता हूं, कोस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx, इसको एक और आधी कितनी हो गई 3/2 हो गई ना भाई पावर, और कोस क्यूब एक्स एज इट इज लिखा है। ये तो डिफरेंशिएट करने पे इसको तो आप dt लिख लेंगे, लेकिन इनको जब t में कन्वर्ट करेंगे तो कोस को भी लिख लेंगे t की क्यूब। यहां अगर देखें तो साइन की पावर हाफ एक्स है, इसको कैसे करेंगे, कॉम्प्लिकेशन हो गई ना, तो हम ये नहीं करेंगे। अपने को क्या करना है, सिंपली साइन एक्स को टी पुट करना है, उसका सिंपली डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा। हमने कोस क्यूब एक्स को 2 और 1 में तोड़ लेना है, फिर क्वेश्चन करेंगे। ये जो अपॉन में दिख रहा है फ्रैक्शन में, इसको ऐसा ही रखें क्योंकि ये यही पुट करने वाले हैं, तो टी की सिंपली 3/2 बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप यहां से लेके ये नोट कर लेंगे, ये तो रफ पार्ट था भाई, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को हमारी मेहनत को देख के सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।